तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने वाली बात है। बोला मियाँ किस अम्मी से बहुत बहुत मोहब्बत है। कौन है अम्मी? कई को इतनी मोहब्बत? हजरत माँ के खदमों के नीचे जन्नत है। ओफो अल्लाह। बोला कौन बोले? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कौन बोले? सुभान अल्लाह। सरकार बोले। बोलो और जरा जोर से बोलो। अपने माँ की इज्जत कर रहा, अदब कर रहा, एहतराम कर रहा, ताजीम कर रहा, मोहब्बत कर रहा। क्यों कर रहा? अरे यारो नको ना यारो भाई बीच में, जिसको जहां जगह मिली बैठ जाओ। अब होगा ना जलसा खत्म पे लाइट ले लो। अब कुर्सी का चक्कर ही चनको अपने को। अब जिसको भी बैठना है यहां बैठना, आके मैं वहां बैठता हूं। सुभान अल्लाह। सुनो दौर से एक बार दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो बोला मियाँ अम्मी जान की इतनी इज्जत की को? बोले मौलाना साहब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वेरी गुड। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए पूरी जिंदगी अम्मा जान का अदब, एहतराम, ताजीम, तकरीम, मोहब्बत, उल्फत, प्यार। साल में 4 साड़ियां जा रहे तो अम्मी जान जा रहा हूं, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, अम्मी दुआ करो, अम्मी जा रहा हूं, अम्मी। हाँ वेरी गुड, आओ बेटे वापिस। फिर आते कि पहले अम्मा जान अस्सलाम वालेकुम। ओ वेरी गुड, क्या बेटा है, सुभान अल्लाह। बोला बेटा इतनी इज्जत माँ की क्यों? कहा हुजूर, कहा मौलाना साहब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैं बोला कौन बोले? तू देखा? जब भी देखा सैंडलिज दिख रही नीचे। तू देखा? नहीं देखा। फिर कैसा इतना अकीदा? अब इसके ऊपर कभी कोई मौलवी बहस नहीं करा। पूरों का अकीदा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने पूछा इतना तुझे अकीदा अपनी माँ पे आ गया कि कभी जिंदगी में माँ की बेअदबी, कलामी, माँ के साथ गलत रवैया इख्तियार नहीं करता, माँ से मोहब्बत करता है? बता बता इतना अदब किसने सिखाया? कहा मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया। अरे नबी ने एक मर्तबा कह दिया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो 1400 साल से माँ का एहतराम हो रहा है। कभी किसी ने जन्नत नहीं दिखी इस पर बहस नहीं किया, हर कोई अदब कर रहा है। अरे नादान, जब नबी की बात सुनकर माँ के कदमों के नीचे जन्नत कबूल करता है तो मेरे मुस्तफा को आलिम गैब कबूल करने में टेंशन क्यों हो रही है? मेरे और वजाहतों में सबसे अहम चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इल्म गायब होता है, गायब का इल्म होता है, वो किसको देता है? ये अल्लाह के अलावा इल्म गायब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको बताता है? ये उन्वान इसलिए भी ज़रूरी है कि इस मामले में उम्मत मुस्लिमा इफ़रात व तफरीद की शिकार है। वो ये कि कुछ लोगों का ये दावा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मिल इल्म गायब था, और कुछ लोगों का ये दावा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अम्बियाओं को इल्म गैब था ही नहीं सिरे से। तो इस इफ़रात और तफरीद, ज़्यादती और कमी के शिकार होने के बदले हम वो चीज़ को जानने की कोशिश करें जो हकीकत है। ठीक, और इंशाअल्लाह कुछ कुरानी आयतों से आपके सामने हकीकतें रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम ईमान लाने होने के नाते, मुसलमान होने के नाते इल्म गायब पर ईमान लाते हैं। गायब का माना ये होता है वो चीज़ जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना जो हमारे समझ में आती है। जैसा अल्लाह पर ईमान, ये गायब पर ईमान है। फ़रिश्तों पर ईमान, गायब पर ईमान है। किताबों पर ईमान, गायब पर ईमान है। हकीकी किताबें तो हमने देखी नहीं। ठीक है, रसूलों पर ईमान, ये गायब पर ईमान है। ठीक है, तकदीर पर ईमान, ये गायब पर ईमान है। जन्नत पर ईमान और जहन्नुम पर ईमान, ये गायब पर ईमान है। जिनों पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान, ये गायब पर ईमान है ना। तो गायब पर ईमान लाना एक मोमिन की सिफत है, याद रखी। और इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में यूँ फरमाया और कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अलिफ लाम मीम, इस किताब का अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक नहीं, हिदायत मुत्तक़ीन के लिए। और मुत्तक़ीन की सिफत ये बयान की अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली सिफत मुत्तक़ी की है कि ईमान लाते हैं गायब पर, अनसीन जिसको बोलेंगे, जो चीज़ देखी नहीं गई या देखी नहीं जा सकती इस दुनिया में रहते हुए। तो गायब पर ईमान लाना ये ईमान का याद रखिए जुज़ है, याद रखिए।
और इसके बगैर एक इंसान ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो गायब पर ईमान ना लाए, उन चीज़ों पर ईमान ना लाए जिन चीज़ों को देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, लेकिन अल्लाह की किताब ने और उसके रसूल ने हमें बयान कर दिया है। ठीक, तो हम गायब पर ईमान लाते हैं जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया। अब गायब पर ईमान में एक बात याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह सुब्हान ताला गायब पर ईमान का जो मामला होता है, अपने अम्बियाओं में से जिसको चाहता है और जितना चाहता है गायब का इल्म अता करता है। अल्लाह सुब्हान ताला अपने नबी और रसूलों में से, देखिए मेरी बात पे गौर कीजिए, सिर्फ अम्बिया और रसूल, इसके अलावा गायब का इल्म किसी को नहीं होता है, किसी को नहीं, ना अल्लाह के फ़रिश्तों को न दीगर मखलूक़ात को। ठीक, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों और रसूलों में से जिसको चाहता है और जितना चाहता गायब का इल्म देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मिल इल्म गायब किसी को भी नहीं देता। ये उसकी अपनी मिल्कियत, उसकी अपनी ज़ात है, याद रखिए। ठीक, मुकम्मिल इल्म गायब किसी को नहीं होता। तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी थे और हम उनके उम्मती हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म गायब था उतना जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फ़रमाया था। याद रखिए, ये बात अहम है। मतलब जो इनकार करते वो भी गलत है, आपको था कितना जितना अल्लाह ने दिया था। और जो लोग ये थे मुकम्मिल इल्म गायब था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकम्मिल से मतलब हर चीज़ का, तो याद रखिए ये अक़ीदा दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि अगर कोई ये कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीनोन हर चीज़ का इल्म गायब था, तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं जिनको देखकर लगता है कि फिर तो यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नऊज़ बिल्लाह कुछ गलती हुई। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदन ने दावत दी, आपने उसकी दावत को कबूल किया, आपके साथ और 2 सहाबा खाने के लिए गए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लुक़मा चबाया, उन सहाबा ने खा लिया। ठीक है, उसके बाद पता चला कि उस वही उतरी और आपको बताया गया कि इस खाने में इस यहूदन ने क्या मिलाया है, जहर। आपने लुक़मा चबाया था, थूक दिया, लेकिन 2 सहाबा ने खा लिया था, दोनों शहीद हो गए। तो अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मिल इल्म गायब था, तो नौज़ बिल्लाह इन 2 सहाबा की मौत के ज़िम्मेदार तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, इसलिए कि आपको पता था इसमें जहर और आपने खाने कैसा दिया फिर अपने सहाबा को। आप समझ रहे बात को? आपको बताया गया, आप चबा चुके थे और आप सल्लम ने आपकी वफ़ात के वक्त ये जुमले दोहरा कर कहा कि जो आज मेरी तकलीफ़ है, जो आपका जो मर्ज़ जो वजह बनी आपके इंतकाल की, वो वजह वो जहरी था। तो आप अपने इंतकाल से पहले फरमाया था वो जो यहूदन का जहर है आयशा, आज मुझ पर असर कर रहा है। मतलब वो एक निवाला चबाना भी इतना असरअंदाज था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात हुई तो आपने फरमाया आयशा जो मेरी तकलीफ़ है ये उस यहूदन का जहर आज असर कर रहा है। उन सहाबा पे तो फ़ौरन कर चुका था वो, चूँकि वो खा चुके थे निवाला, और आपने सिर्फ चबाया था, मतलब कितना ख़तरनाक जहर था वो, है ना। तो अगर आपको इल्म गायब होता तो क्या आप 2 सहाबा को अपने इतने, जिनसे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सहाबा सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, है ना, क्या उनको खाने देते? नहीं ना। दूसरा वाक़या आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और कहा अल्लाह के रसूल हमें कुछ लोग भेजिए जो हमें इल्म सिखाए दीन का। आपने 70 उन सहाबा को जो सहाबा हाफिज़ कुरान थे और दीन का चोटी का इल्म रखते, 70 सहाबा को भेजा कि जाके इनको कुरान का इल्म सिखाओ, लेकिन वो लोग दगाबाज थे। ये चाल थी, जब वो 70 सहाबा निकले रास्ते में उन्होंने घेराव किया और सबको क़त्ल कर दिया सिवाय 2 के, जिसमें से एक ज़ख्मों की वजह से इंतकाल कर गए और सिर्फ एक बचे। तो क्या नऊज़ बिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 70 सहाबा को जो कि खुर्रा थे, दीन का इल्म रखते थे, खामोखा लोगों को दुश्मन के हवाले कर देते? इस तरह अगर आपको इल्म गायब होता तो आप कह देते तुम तो चालबाजी से आए हो, तुम तो मुनाफिक हो, तुम धोखा देने वाले हो। ठीक है, तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गायब होता है उतना जितना उनका रब उन्हें अता फरमाता है, लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी को भी इल्म गायब नहीं होता। याद रखिए, चाहे वो इंसान फिर मर्तबे में कितना ऊंचा हो, चाहे सहाबी हो, ताबईन हो, तबे ताबईन हो, इमाम हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, कोई भी हो, याद रखिए। और ये तमाम ही अल्लाह के औलिया है, याद रखिए, अल्लाह के दोस्त है ये तमाम। चूँकि विलायत में सबसे ऊँची विलायत अम्बियाओं की होती है, सबसे ऊँचे अल्लाह के वली अम्बिया होते हैं, अम्बियाओं के बाद सहाबा होते हैं, सहाबा के बाद ताबईन होते हैं। तो जब इनको नहीं हो सकता है सहाबा और ताबईन को, तो दीगर इंसानों को तो इल्म गायब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब अल्लाह अपने नबियों को इल्म गायब जो देता है उसके ताल्लुक़ से ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में यूँ बयान किया, सूरह नंबर 72 सूरह जिन आयत नंबर जो है उसकी 26 और 27 में अल्लाह ने फरमाया आलिमुल गैबी फ़ला यज़हिरु अला गैबी अहदा। अल्लाह आलिमुल गैब है, गैब का इल्म रखता है और अपने इल्म गैब में से वो किसी को उस इल्म का इजहार नहीं करता है। लेकिन आगे फरमाया इल्ला मन इर्तज़ा मिनर रसूलिन फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही रसदा।
लेकिन अपने चुनिंदा नबियों में से या पसंदीदा नबियों में से या जिस नबी से वो राज़ी हो जाए उसको इल्म गैब देता है। लेकिन जब उसको वो इल्म देता है तो उसके अगले और पिछले से उसकी मुकम्मल हिफाजत करता है। ठीक, क्यों? जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नाजिल होने वाला था, आसमानों की जो है बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हिफाजत शुरू कर दी थी, फ़रिश्ते तैनात कर दिए थे। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक वही उतरती रही फ़रिश्ते घेरे हुए रहते थे। ठीक है, तो फरमाया अपना इल्म गैब जब देता है किसी अपने चुनिंदा नबी को, मुकम्मिल नहीं, जो ज़रूरत होती है, तो मुकम्मिल तौर से उसकी हिफाजत भी की जाती है उस इल्म गैब की। ठीक है, तो इस आयत से पता चला अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जितना चाहता है इल्म गैब में से अता करता है। अब क्यों करता है? दूसरों को क्यों नहीं करता और अम्बिया को क्यों करता है? इसलिए कि अम्बिया के इतने ग्रेट मिशन पर होते हैं, इतने बड़े काम के लिए निकले हुए होते हैं कि वो सारी इंसानियत के ख़िलाफ़ बात करने खड़े होते हैं। सारी इंसानियत बोलती बुत परस्ती करो और वो उठकर खड़े होता है और कहता है एक अल्लाह को मानो। तो इस दावत के लिए किस दर्जे का ईमान चाहिए, और उस दर्जे के ईमान को हासिल करने के लिए जब वो गायब को देख लेते हैं तो इनका ईमान बहुत बुलंद हो जाता है, याद रखिए। और फिर ये तमाम तकलीफ़ें इंसानों की दी गई तमाम मुश्किलात उनके लिए सहना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये काम क्यों करवाता है, उसके ताल्लुक़ से जो है कुरानी बहरहाल कहीं आया था, लेकिन एक वजहत ये भी और बहरहाल बाकी थी कि इल्म गैब को समझना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है। लेकिन अगर इल्म गैब की कोई बात अल्लाह अपने नबी के ज़रिए हम तक पहुँचा दे तो उस पर वैसे ही ईमान लाना ये हमारे लिए शर्त है। समझ रहे आप? हम समझ नहीं पाते, जैसे कि जन्नत पर ईमान लाना, जन्नत कैसी क्या मैं और आप समझ सकते हैं? मुमकिन ही नहीं। जहन्नुम की तकलीफ़ें क्या है मैं और आप समझ सकते हैं? मुमकिन ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि अल्लाह की किताब ने बयान कर दिया, मैं और आप जन्नत और जहन्नुम पर ईमान लाते हैं, याद रखें। तो ईमान लाना ज़रूरी, लेकिन इसकी कैफियत को समझना मेरे और आपके लिए मुमकिन नहीं है, बल्कि मुहाल है इस दुनिया की ज़िंदगी में। क्यों? अगर समझ लीजिए मिसाल के तौर पर, आज से समझ लीजिए 100 साल पहले का ज़माना या 70 साल पहले का ज़माना ले लीजिए, 80 साल पहले का। फ़ोटो जब इतनी आम नहीं थी, फ़ोटोग्राफी आम नहीं थी, न्यूज़पेपर्स नहीं थे। अमेरिका में एक बिल्डिंग बनी थी तकरीबन 1931 के अंदर, जो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही तकरीबन 50 सालों तक, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। उस ज़माने में कुछ 110 या 105 मालों की थी वो एम्पायर स्टेट होटल है, वो एक आज भी बहरहाल मौजूद है। तो जब 1931 में बनी थी और कोई आपको औरंगाबाद में आकर उस ज़माने में कहता 1931 में या 32 में कि एक इमारत है वो 110 माले की, तो आप बोलते हैं 110 माले, तो क्या होता है 110 माले? 110 माला हमने देखा ही नहीं कभी। हाँ, गुमान कर सकते 110 वाले तो क्या हो सकता है, हमारा घर 10 फीट का रहता तो ये एक माला है तो ओ 110 कितना होगा। लेकिन जब तक उसको देखेंगे नहीं तो क्या उसकी कैफियत, उसकी हैयत, उसके साइज़ को समझ सकते हैं? क्या आप सिर्फ सुन सकते हैं हाँ ऐसा है। उसके बाद किसी ने आपको एक तस्वीर बता दी, समझ लीजिए 1950-60 में तस्वीरें आम हुई, तो तस्वीर लाई का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ये है, तो आप कहें कितनी बड़ी है, फिर भी लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? आपने देखा नहीं। फिर कभी अल्लाह ने आपको मौका दिया और आप अमेरिका चले गए, न्यूयॉर्क चले गए और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखा, आपने कहा अरे यार तस्वीर में भी नहीं समझ सकते थे, क्या बिल्डिंग है यार। वो तस्वीर कहाँ से आपको समझ, तस्वीर तो क्या बाजू वाले से आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपने देखा थोड़ी उसको। तो जब हम दुनिया की कुछ चीज़ों को जिसको ना देख सकते हैं उस पर बहुत मुश्किल होता है समझना। तो गायब एक ऐसी चीज़ है जिसके ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गायब ऐसी चीज़ है, जैसे जन्नत और जहन्नुम के बारे में कहा, ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना कोई दिमाग कभी समझ पाएंगा उसको वो क्या है। इतनी आला चीज़ है, और जहन्नुम इतनी ख़तरनाक चीज़ है। समझ रहे आप? ये गायब है, लेकिन गायब पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी और शर्त है, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 154 में कहा और फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह की राह में जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, उन्हें मुर्दा मत कहो। लेकिन आगे सुनिए, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो तो अल्लाह के पास ज़िंदा है लेकिन तुमको उसका शऊर नहीं हो कैसे ज़िंदा है। ये गायब पे ईमान है। देखिए क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे गए मुर्दा मत कहो। अब भाई ज़ाहिरी एतबार से तो आदमी शहीद हो गया मतलब ख़त्म हो गया, फिर अल्लाह कह रहा है कि उनके मुर्दा मत कहो, किस माने में? इसलिए बल अहयाहुम, वो तो अल्लाह के पास ज़िंदा है, लेकिन वलाकिन ला तशऊरून, तुम हरगिज़ उनकी ज़िंदगी को नहीं समझ सकते, लेकिन वो ज़िंदा है। लेकिन हदीस ने कुछ वजाहत की ताकि कुछ समझ में आ जाए। आपने फरमाया जो लोग शहीद हो जाते हैं अल्लाह ताला उनकी रूहों को निकाल कर सब्ज़ रंग के परिंदों में डाल देता है, सब्ज़ रंग के, हरे रंग के, और वो परिंदे फिर जन्नत में जहाँ चाहते चूकते फिरते हैं क़यामत कायम होने तक। लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाएंगे कैफियत, हैयत, कैसे, क्या, क्यों, अल्लाह वाला।
लेकिन ईमान तो लाना है। तो देखिए इस आयत ने वजाहत कर दी कि ईमान तो लाना है कि जो शहीद हुए वो ज़िंदा है, लेकिन हम समझ नहीं सकते उनकी ज़िंदगी कैसी है। वला किल्ला तशरून, तुमको इसका शऊर ही नहीं है वो कैसे ज़िंदा है, बस है मान लो, बस ख़त्म। समझ रहे बात को? तो गायब पे ईमान ऐसे ही लाना है। अब